तो ये उन्हें ये भाषा समझ में आएगी जो रोजाना इसकी आदती थे। उन्हें समझ में नहीं आएगा कि भाई ये पौवा धक फुल क्या होता है। हालांकि उन्हें भी समझाने की कोशिश की जा रही है। सवाल यहां है कि नीतीश कुमार जिस ड्रीम प्रोजेक्ट को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और उन्होंने कह रखा है कि हम पीछे नहीं हटेंगे, ऐसे में जब उनके अपने ही कह रहे हैं कि इसमें यह कमी है, इसे वापस लेना चाहिए, राजस्व की कमी हो रही है, तो सवाल यह है कि आखिर किसके बल पर आगे बढ़ेंगे। अब तो मिली भगत की बात हो रही थी, अब खुद सामने है। सबसे पहले उपेंद्र कुशवाहा से शुरू करते हैं। उन्होंने क्या कहा था? शराबबंदी सफल है, आपको नहीं दिखाई दे रहा है। शराबबंदी सफल, जब तक जनता नहीं चाहेगी तो शराबबंदी सफल होगी। सरकार के सिर्फ करने से शराबबंदी कभी सफल हो सकता है? सीधे हम लोग कह देंगे एकदम सफल हो गए, सफल नहीं है। लेकिन इससे समाज को फायदा बहुत हुआ है। जितना सफल होगा उतना और फायदा होगा और समाज के लोगों को आगे आना चाहिए। चलिए, मार और संहार की राजनीति चल रही है। कहते हैं कि सफल नहीं है, सफल कैसे होगा ये फॉर्मूला भी बताते हैं। कांग्रेस के अजीत शर्मा ने क्या कहा ये भी देखिए। मेरा तो ये कहना, जब शराब आएगा, खेप आएगा, तो लोग को लालच होगा तो पिएगा। कमजोरी होती है इंसान की। तो सर, शराबबंदी कैसे सफल होगी जब आपके अधिकारी हैं, आपकी सरकार है, जब आपके अधिकारी ही शराब पी रहे हैं, तो फिर कैसे ये सफल होगी? शराब वो पी रहे मैं नहीं जानता, लेकिन उनकी मिली भगत से ही शराब की इतनी अच्छी चीज है बंद होना। अजीत शर्मा कह ही रहे थे, लेकिन इस बीच प्रतिमा दास दिन के उजाले में उन्होंने अपना बयान दिया। उन्होंने तो राजस्व तक गिना दिया। सरकार से कहिए कि शराब खुलवाइए, बिहार में रेवेन्यू भी आएगा। और वैसे हमारे वंचित समाज के लोग जो गलती से शराब पी लेते हैं उनको सजा होती है, तो उससे भी वो बचे। चलिए सीधे डिबेट पर आते हैं। हमारे साथ आज धनंजय गिरि जी प्रवक्ता बीजेपी से होंगे। बहुत स्वागत है धनंजय गिरि जी। अभिषेक झा प्रवक्ता जेडीयू से, कुंतल कृष्णा जी प्रवक्ता कांग्रेस से, अमरेंद्र त्रिपाठी राष्ट्रीय प्रवक्ता हम से। सबका एक साथ बहुत बहुत स्वागत है। हमें जरा बताइए कि अभिषेक झा, एक गजब सा दबाव होगा और अभिषेक से हम जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम सीधे जुड़ते हैं धनंजय गिरि से और बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर धनंजय गिरि जी, जो कहा जा रहा है सरकार जिस दबाव को झेल रही है, सरकार मत कहिए, नीतीश कुमार को ही कहिए, तब नीतीश कुमार का जो समीक्षा वाला प्लान है वो भी करके उन्होंने देख लिया है चरणबद्ध तरीके से। लेकिन अब जब उनके अपने कह रहे हैं कि नहीं भाई, अब नहीं, अब ज्यादा नहीं, क्योंकि अब तो राजस्व की बात होने लगी। प्रतिमा दास ने क्लियर कह दिया कि इससे तो नुकसान हो रहा है, इसलिए शराब खुलवाइए, खाने पीने दीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका जो इंपैक्ट है वो बिहार की जनता, खासकर जो उस इमेज पर साफ तौर पर दिखता है जिसमें नीतीश कुमार खड़े उस पर्दे के पास, तो ये क्या अब किस तरह की पॉलिटिक्स हो रही है? क्या खुद कह रखा है कि भाई तुम लोग बोलो, अब तुम लोगों के दबाव में ही हम कह देंगे एक दिन चलो भाई खोल दिया जाए, ऐसा कुछ हो रहा है क्या? क्या समझ में आ रहा है? जी देखिए, ऐसा है ना कि शराबबंदी की समीक्षा बिहार में निरर्थक है। यहाँ सत्ता का नशा और शराब का नशा एक ही है कि दोनों तरीकों से केवल अराजकता पैदा हो रही है। बिहार के पियक्कड़ लोग शराब खोजने के जुगाड़ में लगे हुए हैं और पॉलिटिशियन सरकार बनाने के जुगाड़ में लगे हुए हैं। कौन कहां लुढ़क जाए पता नहीं। सत्ता का नशे में भी लुढ़कना जारी है और शराब के नशे में भी लुढ़कना जारी है। बिहार में कोई काम नहीं हो रहा है। पूरी प्रशासन, पूरा महकमा, पूरा अमला बोतल खोज रहा है। आज बिहार सरकार मान ली है कि थोड़ी सी जो पीली है, चोरी तो नहीं की है। अगर यही लोग ढंग से, अगर तरीके से खुला होता, सरकार को राजस्व आ रहा होता, तो 40,000 करोड़ लोग, 40,000 करोड़ रुपए का व्यवसाय बिहार सरकार को राजस्व जमा होता। लेकिन बिहार की जनता इसकी समीक्षा कर चुकी है और शराब का नशा तो अपनी जगह पर है। नीतीश जी के, बिहार के निजाम नीतीश जी का भी नशा बहुत जल्दी उतरने वाला है। ये 3.25 लाख, आप देखिए बिहार में डाटा देती है सरकार की, 3.25 लाख लीटर शराब जब्त हुए, 11,000 लोग जेल में हैं। कितने वाहन, कितने भवन ध्वस्त हुए, कितने पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए, कितने अधिकारी सस्पेंड हुए, एक आईपीएस तक उस पर गाजगिरी हुई है। अजीब मिजाज की बेहया सरकार है। आप यहाँ भूख और बेबसी से भी लड़खड़ाओ तो कहते हैं पीकर के आया है। बिहार की जो वर्तमान स्थिति है, बिहार के नौजवान निराश हैं, हताश हैं, सबके सामने अंधकार में भविष्य है। नीतीश जी इस निराशा पर तो कुछ सोचते हैं, नहीं कुछ बोलते हैं। अरे भाई नीतीश बाबू, जिसको नशा करने की आदत है, वो दारू नहीं तो ताड़ी, ताड़ी नहीं तो शराब, शराब नहीं तो गांजा, गांजा नहीं तो अद्धा, अफीम, कुछ ना कुछ नशा करेगा ही। सरकार का ये काम तो नहीं है। ठीक है गिरि जी, जान लेते हैं। अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए। अभिषेक, कोई फॉर्मूला बताइए, क्योंकि ये समझ से परे है। अब तो अपने ही कह रहे हैं कि भाई शराब खुलवाइए। आपने प्रतिमा दास को सुना, अजीत शर्मा को सुना, उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं, अब कुछ बचा है क्या? विवेक जी, जिन अपनों की आप बात कर रहे हैं या जिनकी भी आप बात कर रहे हैं, बिहार में जब शराबबंदी कानून लागू हुआ था तब सभी दलों ने इसका समर्थन किया था। गांधी जी के विचारों के अनुरूप चलने की बात हो रही थी।
कांग्रेस पार्टी के नेता भले ही अपनी बातें कह रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी के विधानमंडल दल ने हमेशा इस बात का समर्थन ही किया है। कांग्रेस का अगर आपको प्राथमिक सदस्य बनना है तो भी आपको यह कहना बताना होगा कि आप किसी मादक पदार्थ का सेवन नहीं करते हैं। हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता है आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी, उनकी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि शराबबंदी हो या समाज सुधार का कोई भी काम हो, वो पूर्णतः सफल तभी हो सकता है जब समाज के सभी ये तो दूसरी वाली लाइन है। पहली लाइन जो उन्होंने कही उस पर आई है, यह दूसरी वाली लाइन है। हमने क्या कहा था, मार और संहार की राजनीति जो उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से हुई है शराबबंदी के मसले पर, यह तो संहारने वाली है। जो मारने वाली है एक बार फिर से चला देते हैं। अभिषेक एक सेकंड हमको दीजिए, बस एक सेकंड चलाइए जरा उपेंद्र कुशवाहा। शराबबंदी सफल है, आपको नहीं दिखाई दे रहा है। शराबबंदी सफल जब तक जनता नहीं चाहेगी तो शराबबंदी सफल होगी। सरकार के सिर्फ करने से शराबबंदी कभी सफल हो सकती है। चलिए अभिषेक एकदम सफल। पहला ही उन्होंने पूछा पत्रकार से, जब हमारा माइक लगा तो उन्होंने कहा कि शराबबंदी सफल है, बिना जनता की मदद से नहीं होगा। तो इतना लंबा वक्त हो गया, जनता कब समझेगी? क्या कुछ दिमाग में चल रहा है सरकार के कि जनता समझने को जब तैयार नहीं है, जबरन हम उसे कह रहे हैं कि नहीं शराब नहीं पीनी है। यहां पर पुलिस और माफियाओं की मिली भगत, तरह तरह की गाड़ियां, तरह तरह के ब्रांड, सब कुछ उपलब्ध है। और ऊपर से जीतन राम मांझी कह रहे हैं, हम उनकी पार्टी की तरफ भी आएंगे, वो भी कह रहे हैं कि नहीं बस 250 ml ले लीजिए, रात में एकदम बिल्कुल सोते समय फायदा करेगा। ये क्या हो रहा है? विवेक जी, हत्या, लूट, बलात्कार के लिए भी कानून बनाए गए हैं। पूरे विश्व के किसी भी कोने में अपराध पूर्णतः समाप्त नहीं हुआ है। शराबबंदी के क्या फायदे हुए हैं आप एनालिसिस करके जरा देख लीजिए। किस तरह से पहले सड़कों पर माहौल रहा करता था, घरेलू हिंसा किस तरह से होती थी, ड्रंक एंड ड्राइविंग के केस में लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती थी, सभी मामलों में ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट हुआ है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जी ने साफ तौर पर कहा है यह पूर्णतः सफल तभी हो सकता है, दहेज प्रथा को समाप्त करना पूर्णतः सफल तभी हो सकता है जब आम जनता का उसमें सहयोग मिले, पक्ष और विपक्ष की बातें नहीं हो। शराबबंदी कानून अगर कहीं कमजोर होता है प्रशासनिक महकमे के द्वारा, एकदम कर रहे हैं। जब हम मानव श्रृंखला खड़ी करते हैं, जब आम लोगों को हम प्रेरित करते हैं, तो फिर बहुत सारे लोगों ने अपनी इच्छा से शराब छोड़ी है। अब मैं उस बात पर नहीं जाऊंगा, मैं उनकी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं उनकी बातों पर एक्सप्लेन नहीं कर मदद कर रहे हैं। क्यों करेंगे? मानव श्रृंखला बना रहे हैं। हमने साफ श्रृंखला में 250 ml कहां से चला आता है? ये क्या होता क्या है? अरे वो उनकी बात है, सुन तो लीजिए, वो उनकी बात है। मैं उनकी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं कि उनकी बातों को एक्सप्लेन कर सकूं। हम किसी भी बात की परवाह नहीं करते हैं। मैं बुलंदी के साथ आपके टेलीविजन चैनल पर कह रहा हूं, नीतीश कुमार जी ने कभी रेवेन्यू की परवाह नहीं की है, कभी इस बात की परवाह नहीं की है कि लोग उनके विषय में क्या कहेंगे। दृढ़ निश्चय और दृढ़ संकल्प के साथ शराबबंदी कानून को बिहार में लागू किया गया है, आगे भी यह मजबूती से लागू रहेगा। अमरेंद्र त्रिपाठी जी आप समझाइए जरा, भी अगर कहीं गड़बड़ी होती है। अमरेंद्र त्रिपाठी जी समझाइए, 250 ml क्या है भाई? 250 ml क्या है? हमारे पार्टी के संरक्षक बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी जी ने कभी शराबबंदी के विरोध में बातें नहीं की। वो हमेशा शराबबंदी के पक्ष में ही रहे। उन्होंने कहा कि शराबबंदी अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर इसका दुरुपयोग होता है और इसमें दलित और अल्पसंख्यक और तो भी बता रहे हैं ना, जगह जगह जाते दबे कहते हैं कुचले जो समाज के लोग हैं वो सारा सबसे ज्यादा वो प्रताड़ित हो रहे हैं। मेरा मांझी जी का ये कहना है कि जागरूकता चले, उनको समझाया जाए। तो जागरूकता फैलाने का क्या है कि फुल बोतल छोड़ दो, 250 ml डेली लो। देखिए एक्चुअली क्या है ना कि जिस समय शराबबंदी किया गया उसके पहले इसके लिए जागरूक करना चाहिए था। एक तो पूरा माहौल में लोग शराब नहीं, हम तो आपके नेता क्या करना चाहिए था वो हम अभिषेक से जानेंगे, क्या करना चाहिए था धनंजय गिरी जी से भी पूछ लेंगे। आप इतना बताइए, आपके नेता जो गली टोले मोहल्ले पर घूम करके ये बता रहे हैं कि थोड़ी थोड़ी पी लीजिए, कमरे में बंद कर होके पी लीजिए, बड़े अधिकारी जैसे पीते हैं वो पी लीजिए, जब उन्हें यह पता है कि बड़े अधिकारी पी रहे हैं, बड़े लोग पी रहे हैं, कौन से बड़े लोग बिहार में बैठ के पी रहे हैं? क्या इस बात को बताएंगे? सरकार की मदद करेंगे, इंफॉर्मेशन देंगे जीतन राम मांझी? मांझी जी देखिए सच्ची बात बोलने के लिए जाने जाते हैं। मांझी जी जो भी बात बोलते हैं दिल से बात बोलते हैं, उसमें कहीं कोई दिखावा शराबबंदी फेल है ना जी? कहना नहीं, शराबबंदी फेल है ना? अगर मांझी जी सत्य बोल रहे हैं तो शराबबंदी फेल है, शराब मिल रही है ना? निश्चित तौर पे। और उसमें जो है सो झूठ मूठ कर दलित और गरीबों को फंसाया जा रहा है।
कुंतल कृष्णा जी, और इसके लिए चलिए, दोषी जीतन राम मांझी के प्रशासन पार्टी के लोग प्रवक्ता हैं। अमरिंदर त्रिपाठी ने नहीं, माना इसके कि लिए जीतन राम मांझी दोषी- सत्य इसके लिए बोलते दोषी हैं, और प्रशासन सत्य के लोग उन्होंने हैं। इस तरह से कहा कि मुख्यमंत्री बिहार में नीतीश चलिए कुमार जी शराब का मिल जो रही है। नियत वो साफ हाँ, है, ठीक है। वो सचिन हाँ, ठीक है, के चलिए, साथ मान लिया आपने, ये चाहते बढ़िया हैं कि बिहार में लोग ठीक। शराब ना पिए। हाँ, लेकिन वो छोड़ उसके दीजिए, बावजूद वो इस तरह की संस्कृत बातें वाला हो रही हैं, गरीबों सब को कुछ चैप्टर परेशान छोड़ किया जा दीजिए, रहा है। ना पिया जाए, इसको ना लेकर पिया, जब मांझी बता रहे हैं जी भाई अपनी कि बातों कितना को पिया जाए, कल के तारीख में पानी कितना मिलाया जाए, आइस कितना डाला जाए, और आइस का शेप भी बताएंगे, चौकोर हो, हेक्सागोनल हो, ऑक्टागोनल हो, ये भी समझाएंगे। बताइए जरा कुंतल कृष्णा जी। विवेक जी, शराबबंदी पे आज बहस जब हम लोग कर रहे हैं तो मैं एक बात बड़े स्पष्ट शब्दों में आपको कह देता हूं, शराबबंदी पे आज के दिन में बिहार में बहस इतनी ज्यादा सीधी नहीं है जितनी हम और आप समझ रहे हैं। शराबबंदी पे आज बिहार में समेकित और विस्तृत रिव्यू की आवश्यकता है। मैं फिर कह रहा हूं, समेकित और विस्तृत कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू की आवश्यकता है, चूंकि शराबबंदी न सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा है और न ही सिर्फ एक प्रशासनिक इशू है। शराबबंदी आज के दिन में बिहार में राजनीतिक मुद्दा और प्रशासनिक इशू से कहीं ऊपर चला गया है। इनफैक्ट मैं तो यहां तक कहूंगा कि यह जिद और जिरह से भी ऊपर चला गया है। मेरी जिद है कोई एक नियम किया जाए, और जिद के पक्ष में मैं सरकार में हूं, मैं सरकार का साथी हूं मैं, और सरकार ने यहां पे शराबबंदी लागू की हुई है, परंतु यह मुद्दा आज जिद और हमारी जिरह से ऊपर चला गया है। मैं इसलिए बात कह रहा हूं कि एक तरफ हमें यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि शराबबंदी के फायदे जो हुए हैं, जो सरकार गिनाती है कि साहब डोमेस्टिक वायलेंस में कमी हुई है, ड्रंक एंड ड्राइविंग में डेथ्स की कमी हुई है, और बहुत सारे फायदे, पर उसके साथ साथ सरकार में रहते हुए मुझे इस बात पे भी ध्यान रखना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी जब आती है कि साहब पटना हाई कोर्ट के 26 में से 16 जज सिर्फ और सिर्फ शराबबंदी से जुड़े हुए केसों से बर्डन है। हमारे पास सरकारी आंकड़े जब आते हैं जिसमें 4 लाख से ऊपर केसेस रजिस्टर्ड किए गए हैं और 3 लाख से ऊपर लोग जेल में बंद हैं, हमारे पास जब ये आंकड़ा आता है कि 2000, आपने कहा जिद और जिरह से ऊपर की बात हो गई, जिद किसकी है? विवेक जी एक मिनट, उस बात पे भी मैं वापस आऊंगा अगर समय रहा और आप अलाउ करेंगे तो। परंतु जब हम शराबबंदी की समीक्षा तो सरकार अपने स्तर से करती है, परंतु आज आवश्यकता है शराबबंदी की नीति की समीक्षा की, क्योंकि इन सब के साथ साथ शराबबंदी के फायदों के साथ साथ सरकार में रहते हुए हमें इस चीज पे भी बात करने की आवश्यकता है कि जब शराबबंदी हुई थी तब रेवेन्यू का लॉस 4000 था, और आज वो रेवेन्यू का लॉस अगर हम आसपास के राज्यों की बात करें तो तकरीबन 20000 हो गया है, और 20000 करोड़ रुपए हमारे बिहार के विकास में किस तरीके से चलिए अब पते की बात है। अभिषेक लाइए अभिषेक जी को कुंतल कृष्णा जी के साथ। नहीं, सवाल तो ठीक है, सरकार में शामिल कांग्रेस है और कांग्रेस सवाल रेवेन्यू को लेकर कर रही है, जिद किसकी थी ये बताया नहीं। कुंतल कृष्णा जी, जिद किसकी है ये बताया नहीं आपने। मुझे बोलने दीजिए, किसकी जिद जी? मैं आपके सामने कह रहा हूं, किसकी जिद? सामने कह रहा हूं, मैं जवाब दे दूं विवेक जी, शराबबंदी, मैं जवाब दे दूं। हाँ नहीं, जवाब दीजिएगा, लेकिन एक सवाल तो छोड़ रहे हैं, ये जिद वाली बात किसने कही? कौन? नीतीश कुमार का नाम ले रहे हैं? देखिए, मैं आपके सामने बड़े स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं, शराबबंदी का मुद्दा और शराबबंदी की नीति बिहार में आज के दिन में, मैं सरकार में हूं, मेरी जिद और मेरी जिद के पक्ष में दिए जाने वाली जिरह से ऊपर है। शराबबंदी के मुद्दे की समीक्षा आज के दिन में सिर्फ और सिर्फ नौकरशाह और ब्यूरोक्रेसी के जगलरी वाले इनसे नहीं होने वाली है। ठीक है, आपको चिंता है राजस्व की, आपको राजस्व की चिंता हो रही है अभिषेक जी? जी नहीं, सिर्फ राजस्व नहीं, मुझे और बहुत चीजों की चिंता हो रही है। विवेक जी, मैं जवाब दे दूं जी। मैं ऐसा मानता हूं कि कांग्रेस के आधिकारिक प्रवक्ता यहां बैठे हैं तो कांग्रेस पार्टी का स्टैंड ही स्पष्ट कर रहे होंगे। जब शराबबंदी कानून लागू हुआ था तब भी कांग्रेस हमारे साथ थी। कांग्रेस के कुछ लोग अगर कह रहे हैं कि शराबबंदी कानून की समीक्षा होनी चाहिए, समीक्षा एक बात है, लेकिन दबे स्वर से कहें या खुले स्वर से कहें, इन लोगों की मंशा शायद यह भी दिख रही है कि शराबबंदी को खत्म करके रेवेन्यू कमा लेना चाहिए। नीतीश कुमार जी रेवेन्यू की चिंता नहीं करते हैं, और अगर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता साथी, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि स्टैंड को स्पष्ट कर दें। आप चाहते हैं कि शराबबंदी खत्म हो जाए, शराब चालू हो जाए, 20,000 करोड़ जो आपने आकलन किया है वो बिहार को मिले, तो फिर आपको यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी के प्राथमिक सदस्य बनने के वक्त आप जिस बात की वकालत करते हैं कि मैं मादक पदार्थों का सेवन नहीं करूंगा, लोगों को प्रेरित करूंगा, महात्मा गांधी के विचारों के अनुरूप चलूंगा, ये बातें सिर्फ कहने के लिए हैं क्या?
अगर शराबबंदी कानून की समीक्षा ही होनी है तो समीक्षा सिर्फ इस विषय पर होनी चाहिए कि कैसे हम समाज ठीक है, को ले जागरूक लीजिए, करें, आंसर ले लीजिए, कैसे कुंतल कृष्णा। प्रशासनिक तंत्र को मजबूत करें। ले लीजिए, हाँ। विवेक जी, ये नहीं हो मैं- सकता है कि मैं- आप शराब मैं- खोल दीजिए। मैं अपने विरोध हो साथी सकता है। विवेक जी, मैं अपने साथी की बात से सहमत भी हूं और असहमत भी हूं। मैं सहमत इसलिए हूं कि जब हम बात करते हैं शराबबंदी की, कांग्रेस का मैं प्राथमिक सदस्य जब बनता हूं तो मैं कहता हूं कि मैं किसी मादक पदार्थ का सेवन नहीं करूंगा, पर ये मैं अपने आप से प्लेज करता हूं जब मैं सरकार में हूं तो सरकार में मुझे इस नजरिए पे भी ध्यान देना चाहिए कि अगर नकली शराब पीने से हर वर्ष मेरे यहां सैकड़ों हजारों लोग मर रहे हैं तो नकली विवेक, शराब एक आ point, क्यों रही एक है, point, एक point। आ क्यों रही है। है, दोनों दूसरी स्क्रीन पर बात, लाइए, दूसरी दोनों बात, को। जब एक मैं point, सरकार एक में point, हूं, एक point। जब मैं सरकार में हूं तो मुझे नहीं, इस बात पे भी जिन चिंता प्रदेशों करनी चाहिए। में कुंतल जी, जिन आ- प्रदेशों में शराब चालू है वहां भी अभिषेक जंगली जी, शराब से अभिषेक मौतें जी, होती अभिषेक हैं। जी, आप बोल रहे हैं या मैं बोल नहीं, रहा हूं? मैं एक छोटा सवाल है, आप- पॉइंट मैं आप- ऐड आप करना अपना चाहता सवाल- हूं। आप अपना सवाल कर लें तो फिर मैं अपनी बात नहीं, मैं रख लूं। बहुत छोटी सी बात है, जिन तो प्रदेशों मैं- में शराब चालू विवेक है वहां जी, भी तो शराब, विवेक नकली जी, शराब से मौतें विवेक होती जी, हैं। सरकार का काम है अगर कोई नीति वो लेके आई है तो उसकी समीक्षा करना और उसका पालन करवाना, परंतु एक राजनीतिक पार्टी और सरकार बनाने वाले लोगों का काम है कि उस नीति की भी समीक्षा करना। आज से 5 वर्ष नीति पहले अगर की- हम उस, अभिषेक जी मेरी बात प्लीज कंप्लीट होने दें, आज से 5 वर्ष पहले अगर हम इस नीति के पक्ष में खड़े थे तो क्यों नहीं समय समय पे जरूरत के हिसाब इस तरह की नीतियों की समीक्षा हो। आज हम इस नीति की समीक्षा के पक्ष में भी खड़े हैं। मैं अगर एक छोटा सवाल है, अगर एक समेकित और छोटा खुले सवाल मन है, से समीक्षा हो छोटा और सवाल उसके है, बाद अगर समीक्षा छोटा के बाद सवाल इस है, बात पे सरकार विवेक पहुंचती जी, है, मुझे मौका सारी दीजिए। पार्टियां पहुंचती हैं कि शराबबंदी विवेक की जी, नीति लागू रहे तो लागू रहे। मैं उम्मीद करूंगा कि परंतु आप मुझे अगर मौका किसी- देंगे। किसी बदलाव की आवश्यकता है खुले मन से समेकित मैं- समीक्षा के बाद तो सरकार को इस मैं तरीके की समीक्षा एक के लिए छोटा भी सवाल तैयार जोड़ना रहना चाहता हूं। चाहिए। पूछिए पूछिए। मैं एक छोटा सवाल जोड़ना चाहता हूं। विवेक जी, मैं साफ तौर पर, चाहे हमारे साथी हो या विपक्ष के लोग हों, सबने समर्थन दिया था, सबसे ये पूछना चाहता हूं कि समीक्षा आप सकारात्मक रूप से करना चाहते हैं या इस समीक्षा की आड़ में सिर्फ इस एजेंडे को थोपा जा रहा है कि किस तरह से बिहार में शराब को खोल दिया जाए, क्योंकि इनके वरिष्ठ नेता बातें करते विवेक हैं, जी, इनके वरिष्ठ लोग कहते हैं कि भाई रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है, जहरीली शराब बताइए की भाई, मौत की बात कुंतल करते हैं, कृष्णा, कौन सा मोदी एजेंडा साहब है? ने आंकड़े पेश किए थे, विवेक जी, देखिए, कहा था साफ साफ विवेक कि जी, जिन प्रदेशों में शराब जानिए, चालू है ठीक है, वहां अभिषेक भी जहरीली शराब से एजेंडा मौतें जानिए, होती हैं। एजेंडा। विवेक जी, गुजरात देखिए। में जहरीली शराब से मौत क्या होती है। एजेंडा क्या है इसके विवेक जी, पीछे? हम भाग नहीं विवेक सकते जी, हैं, एजेंडा ये हम है, भाग नहीं सकते विवेक हैं। जी, हाँ, बताइए एजेंडा ना। ये है, हम नहीं भागेंगे। अभिषेक जी आप अपनी बात कह लिए तो मैं बात कहूं। विवेक जी, एजेंडा ये है कि समीक्षा शराबबंदी में हम क्या क्या स्टेप्स कर रहे हैं इसकी समीक्षा तो सरकार करती है और सरकार बार बार कर रही है, परंतु हमारी मांग ये है कि शराबबंदी की नीति की भी समीक्षा होनी चाहिए। नहीं, आप तो आप क्या मांग कर रहे हैं? अभी बोल रहे हैं समीक्षा करने की बात कह रहे हैं कुंतल कृष्ण। अभी कुछ देर पहले आपकी जो विधायक हैं वो कहती है कि शराब खोल दीजिए। शराब शुरू कर दें। नहीं, खोल दीजिए। ये क्या, ये किसी एक लाइन पे कांग्रेस रहे ना, कांग्रेस किसी एक लाइन पे रहे ना। अजीत शर्मा कुछ और कहते हैं, बिल्कुल स्टैंड प्रतिभा दास कुछ और कहती हैं, आप कुछ और कहते हैं। स्टैंड एक है विवेक जी। विवेक जी, बिना किसी समीक्षा के आप नहीं, समीक्षा वाली बात तो हुई नहीं। यहां तो है कि बस अब खोलिए, बॉर्डर खोलिए, आने दीजिए, अंग्रेजी हिंदी संस्कृत वाली शराब आने दीजिए। ऐसी बात कर रहे हैं, एक नियम बनाया है। अरे तो नियम तो आप बनाइएगा ना, अगर आपकी एक लाइन है तो उस लाइन को बोलिएगा ना। बदलाव करना है विवेक जी, अगर वो नियम अगर क्या लाइन है? कांग्रेस की लाइन क्या है? क्या शराब को आने दिया जाए, लोगों तक पहुंचाया जाए? कांग्रेस की ये लाइन है? या फिर समीक्षा बैठक की जो चाय और बिस्किट है उसको पी करके फिर एक और समीक्षा की तैयारी की जाए? नहीं विवेक जी, किसी की चाय पीने में हम इंटरेस्टेड नहीं है। हमारे इंटरेस्ट सिर्फ इतना है, हमारा बड़ा स्पष्ट है अपना, कांग्रेस की सोच बहुत स्पष्ट है। प्रतिमा दास ने गलत कहा, नीति बनती है। प्रतिमा दास ने गलत कहा, बिल्कुल नहीं। क्यों? तो बोल रही है कि शराब को आने दीजिए। कोई विवेक जी, किसी भी नीति में अगर इतने छेद हैं कि उससे लोगों की मौत हो रही है, नीति सिर्फ अगर अरे भैया, जहां मिलती है शराब वहां भी जहरीली शराब से मौतें होती हैं। अगर वो नीति सिर्फ नाम के लिए जहां मिलती है शराब वहां भी जहरीली शराब से मौतें होती हैं। विवेक जी, धनंजय गिरी जी कंक्लूड करिए। धनंजय गिरी जी, अभी आप सुन रहे हैं सरकार की बात आप सुन पा रहे थे धनंजय गिरी जी? देखिए विवेक जी, ऐसा है ना जी, कि 2 तरह का है, एक तो शराब का नशा है और एक शराबबंदी का नशा है। शराबबंदी का जो नशा है वो बिहार के निजाम के माथे पर इस तरह से बैठ करके बोल रहा है कि उसका कोई जवाब नहीं। बिहार में 2016 में जब शराबबंदी हुई थी तो औसत बिहार में 13% शराब का कंजम्पशन था, आज 14.2% हो गया है, जबकि औसत 11% है। यानी कि बंदी में बिहार में शराब जोरों से ज्यादा बिक रहा है। और नीतीश कुमार के खिलाफ नीतीश जी एक जिद्दी स्वभाव के व्यक्ति हैं, जैसा उनके साथी प्रवक्ता लोग कह रहे हैं, साथी दलों के लोग कह रहे हैं,
और आम आदमी पार्टी के कह रहे हैं कुछ सच, मांझी जी के पार्टी कह रहे हैं कुछ सच बोलते हैं। तो सच, जब सारे लोग सच ही बोल रहे हैं और सारे लोग कह रहे हैं समीक्षा किया जाए, और नीतीश जी जो इस चीज को पकड़ के बैठे हुए, नीतीश जी एक जिद्दी निजाम है, और नीतीश जी की पार्टी के प्रवक्ता कर रहे हैं हम कहाँ भागे, भागेंगे, आपके लिए जगह कहाँ बची है भागने की? जिस महागठबंधन के गोद में आप बैठे हो, अरे आप कहिए ना कि शराब को खोल दिया जाए। अरे गिरीश जी आप कहिए कि शराब को खोल दिया जाए। आप बताइए अपनी महिला विरोधी सोच, आप बताइए अपनी समाज विरोधी सोच। अरे आप ही के नेता सुशील कुमार मोदी ने कहते थे जिन प्रदेशों में चालू है शराब वहां भी जहरीली शराब से मौतें होती हैं। गुजरात मॉडल के बारे में क्यों नहीं कहते हैं आप? गुजरात मॉडल में भी यहाँ ऐसा लग रहा है कि बिहार की सरकार को जितने भी दल मिलकर ये सरकार चल रही है, सबको एक साथ बैठ करके इस बात की समीक्षा कर लेनी चाहिए कि जब हम मीडिया में जाएंगे तो कौन सी हमारी एक लाइन होगी। अभिषेक ने क्लियर कहा कि उनके मुख्यमंत्री की सोच क्या है ये सभी जानते हैं, लेकिन यहां पर जो कांग्रेस की जो लाइन है वो तीतरफा नजर आती है। एक कहते हैं कि आने दीजिए, एक समझाते हैं कि देखिए ऐसे सफल हो सकती है, और अभी कुंतल कृष्णा जी अपनी राय रख रहे थे। तो ऐसा लगता है कि नहीं, जो शराबबंदी है इसकी समीक्षा की बात जो कही जा रही थी कि एक बैठक और हो जानी चाहिए इसके बाद, लेकिन कितनी बैठकें? आप कह दीजिए कि अंतिम बैठक होगी, जो नियम बनाएंगे सबको मानना होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी तो एक बात हो, लेकिन जब बार बार बयान बदले जाएं और किसी के दिए गए बयान को कहा जाए कि नहीं नहीं उसको अभी रोका जाए, ये वाली जो लाइन हम कह रहे हैं वो सही है, तो यहां पर थोड़ा सा संघर्ष होना लाजमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए। शराबबंदी खत्म होनी चाहिए कि नहीं चाहिए, ये आम जनता भी समझ रही है, सरकार को इस पर सोचना है, और जो सरकार जिन दलों को मिलकर बनी है उन दलों को भी बिठाकर पूछना होगा, उन्हें बताना होगा कि अल बल इधर उधर का मत बोलिए, जो हम कह रहे हैं उसके पीछे का ग्राउंड ये है, और आपको जब मीडिया के सामने जाना है तो यही वाला बात रख दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अगर बंद नहीं हो रहा और राजस्व का भी नुकसान हो रहा है, तो अगर पदाधिकारी पर आप कार्रवाई नहीं कर सकते तो फिर आपको इस पर से 15 लाइन। मुंबई में एक लड़का लड़की मिले और जल्द ही वो दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए, और जब परिवार को उनका रिश्ता पसंद नहीं आया तो दोनों प्रेमी दिल्ली आ गए और मेहरौली में एक फ्लैट में लिव इन में रहने लगे। इसके बाद जो हुआ वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा, आपका प्यार से भरोसा उठ जाएगा। जिस आफताब के प्यार की कसमें खाकर श्रद्धा अपने परिवार से दूर हुई, उसी आफताब ने उसके भरोसे के 35 टुकड़े कर दिए। आफताब ने अपने लिव इन पार्टनर श्रद्धा की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी। उसने क्रूरता की हद पार करते हुए श्रद्धा के शव के 35 टुकड़े किए और दिल्ली में कई दिनों तक फेंकता रहा। दिल्ली पुलिस ने आज उस हैवान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि 59 साल का विकास मदान वाकर ने 8 नवंबर को अपनी बेटी के अपहरण की एफआईआर दिल्ली के मेहरौली थाने में दर्ज कराई थी। पीड़ित ने बताया कि वो परिवार सहित महाराष्ट्र के पालघर में रहते हैं। पीड़ित की 26 वर्षीय बेटी श्रद्धा वाकर मुंबई के मलाड इलाके में स्थित बहुराष्ट्रीय कंपनी में कॉल सेंटर में नौकरी करती थी। यहीं पर श्रद्धा की मुलाकात आफताब आमीन से हुई थी। बिहार में बात बात पर हथियारों का प्रदर्शन करना और खुशी मनाने के लिए फायरिंग करना अब ट्रेंड सा बनता जा रहा है। फायरिंग तो ऐसी की जाती है जैसे बंदूक न हो, कोई खेलने का सामान हो। इन मनचले युवकों को देखिए जो डीजे की धुन पर थिरक रहे हैं और साथ में तमंचा निकालकर फायरिंग करते नजर आ रहे हैं। ये देखिए कैसे ये युवक गन लोड करता है, फिर हवा में फायरिंग करता दिखाई देता है। उसका दोस्त भी बड़े मजे से उसके साथ डांस कर रहा है। दरअसल खगड़िया में डीजे की धुन पर हथियार लहराने का एक वीडियो सामने आया है। डीजे की धुन पर एक युवक खुलेआम फायरिंग कर रहा है। इस युवक को न तो कानून का खौफ है, न ही किसी का डर। तस्वीरों में दिख रहा शख्स जिस तरह फायरिंग कर रहा है, अगर गलती से भी निशाना चूका तो किसी की जान भी जा सकती है। बताया जा रहा है कि वीडियो 1 महीने पहले का है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। फिलहाल मामले की छानबीन जारी है। भोजपुर के अश्लील गानों पर ठुमका लगा रही नर्तकियों की ये तस्वीर गोपालगंज की है, जहां भक्ति के बीच अश्लीलता परोसी गई। मौका